Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. दुश्मनों को कमजोर समझने से ज्यादा बदकिस्मती दूसरी कोई नहीं है। दुश्मन को कमजोर समझना अर्थात वह शैतान है ऐसा आप मानते हैं। दुश्मन को कमजोर मानने से आप अपने तीनों खजानों का विनाश करते हैं, जिससे आप स्वयं के दुश्मन हो जाते हैं। ब्यूटीफुल। दरअसल कमाल किया है लाओ त्ज़ू ने। सूत्र एक बार फिर सुन लेना, क्योंकि सूत्र जहन में बिठा लो। दुश्मनों को कमजोर समझने से ज्यादा बदकिस्मती दूसरी कोई नहीं है। दुश्मन को कमजोर समझना अर्थात वे शैतान है ऐसा आप मानते हैं। दुश्मनों को कमजोर मानने से आप अपने तीनों खजानों का विनाश करते हैं, जिससे आप स्वयं के दुश्मन हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले ये समझ लेना कि बाहर जो भी जगत आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो छाया है, इसलिए उसको माया कहते हैं। बाहर जो कुछ भी है वो छाया और माया है। इसलिए आप ये गलतफहमी कभी मत पालना कि कोई दुश्मन बाहर है या कोई दोस्त बाहर है। अब दिक्कत ये आती कि साइकोलॉजी की ऊंचाई आसान भी नहीं है और काफी कम मनुष्यों ने छुई है, और लाओ त्ज़ू एक चमत्कारों के चमत्कार है। एक चीज बड़े अच्छे समझ लेना कि बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सिर्फ रिफ्लेक्शन है। जो कुछ भी आपके भीतर घट रहा है टाइम में, मन में, उसकी बाहर छाया है जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है। इसलिए बाहर आप किसी को दुश्मन माने या दोस्त माने, इसी को डे स्लीप कहते हैं कि ये सोया हुआ आदमी है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो घटना वो देख रहा है, ये जो कुछ भी है वो पहले ही भीतर घट चुका है। अगर वो जाग रहा होता, अगर वो होश में होता, अगर उसे साइकोलॉजी का ज्ञान होता, तो उसे पता चल जाता कि कल क्या घटने वाला है। अब दिक्कत यह है कि साइकोलॉजी यानी धर्म, तो ये तो धर्म की ड्यूटी होना चाहिए, और धर्म उसी को हम कहते हैं जो मनुष्य को ये समझाए कि भाई आपका पूरा जगत आपके भीतर है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि धर्म भी मंदिर मस्जिद और इसमें उलझ गए, यानी कि बाहर है, सब कुछ बाहर है। और अगर बाहर है तो उनको साइकोलॉजी का रत्ती भर, जिसको कहते हैं कि शून्य ज्ञान है, ये आप समझ लेना। तो सबसे पहली बात जो लाओ त्ज़ू कह रहे हैं कि दुश्मनों को कमजोर समझने से ज्यादा बदकिस्मती दूसरी कोई नहीं है, और ये गलतफहमी दूर कर लो कि दुश्मन कोई बाहर है। पूरी महाभारत हमारे भीतर है, कृष्ण भी भीतर है, अर्जुन भी भीतर है, और कौरव भी भीतर है। महाभारत बाहर कहीं घट नहीं रही है किसी मनुष्य की, सारी की सारी महाभारत भीतर घट रही है। मनुष्य का दुश्मन कौन है? लाओ त्ज़ू कह रहे हैं कि आप उसको कमजोर मान रहे हैं। हम समझते कि ये शत्रु है, वो शत्रु है, बाहर इसने ऐसा करा, ये नियम रास नहीं आ रहा है, ये व्यक्ति रास नहीं आ रहा है। वो सब प्रतिबिंबे आप सोए हुए हो,
इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। मनुष्य का सबसे प्यारा अस्तित्व होता है बचपन। और आप भी जानते हैं कि बच्चों का जो टाइम है, बच्चों का जो मन है, वो ऐसा है, वो इतना भीतर से जीते, उनका पूरा जीवन भीतर है, वो बाहर देखते ही नहीं है। बच्चों का कोई भी दुश्मन आपको बाहर मिलता नहीं है ना? बड़े से बड़े शैतान आ जाते, 2-3 साल के बच्चे को देखते ही पिघल जाते, हजारों के गले काट देते, लेकिन एक बच्चे को तकलीफ पहुंचाने में उसको बड़ी तकलीफ होती। क्यों? क्योंकि बाहर वो तकलीफ तब पहुंचा सकता जब बच्चे के भीतर कुछ गड़बड़ हो। अब हम इतना प्यारा मन लेके आते, हम भीतर जीते, हमारी दुनिया भीतर होती, ऐसा अस्तित्व हम लेके आते, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होते, अच्छे से समझ लेना कि हमारे दुश्मन वही 4। साइकोलॉजी का अज्ञान दरअसल मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और बच्चे पे प्रयोग 4 जने करते, या 4 की इन्फ्लुएंस में परिवार वाले करते, और बच्चे को बाहर का जगत दिखाते। और ये दुश्मनी की शुरुआत है। ये दुश्मन है जो आपको बाहर का जगत दिखा रहे हैं, वो दुश्मन है। चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे आपके प्यारे हो, चाहे परिवार वाले हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, कोई भी हो। तो जैसे ही बच्चों को बाहर का जगत दिखाते हैं, गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। कायदे से जीवन भीतर से बाहर बह रहा है, और सारी शिक्षा ये सिखाती कि बाहर से आप भीतर बहो। बाहर से भीतर कोई मनुष्य बह नहीं सकता, बाहर से भीतर जी नहीं सकता, लेकिन कंडीशनिंग हो जाती बुद्धि की। और सब मनुष्यों की कंडीशनिंग हो गई, अच्छे समझ लेना। और वो कंडीशनिंग आपका दुश्मन है, जिसको न तो आप पहचान रहे, न समझ रहे, उसको कमजोर मान रहे। लाओ ज़ू कह रहे आपकी बदकिस्मती है कि आप उस कंडीशनिंग को कमजोर मान रहे। क्या कंडीशनिंग हो जाती? पूरा का पूरा ब्रेन कंडीशन कर दिया जाता। 8-10 वर्ष तक बमुश्किल कोई बच्चा बच पाता जिसका ब्रेन कंडीशन नहीं हो जाता। पूरा बाहर के जगत की कंडीशनिंग उसके भीतर आ जाती। फिर जब बाहर के जगत की कंडीशनिंग भीतर आती, तो गड़बड़ होना शुरू हो जाती। बच्चा जो एक फ्लो में बहता है, बड़े अच्छे समझ लेना, उसके पास 2 ही भाषा है, 2 ही लैंग्वेज है, प्रेम और क्रोध की। वो तीसरी भाषा नहीं जानता। उसे शब्दों से कोई मतलब नहीं है, उसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, और ये प्रकृति की अंतिम ऊर्जा है, प्रेम और क्रोध। लेकिन जैसे ही बाहर के जगत से उसका कांटेक्ट करवाते, कि उसका प्रेम भी दबता, उसका क्रोध भी दबता, क्योंकि बाहर का पूरा जगत जबरदस्ती करता भीतर के जगत में। अब बाहर का जगत जो है नहीं, जो वास्तव में है नहीं, जगत भीतर से बाहर है, उसकी जगह कंडीशनिंग के कारण बाहर से भीतर जगत लाते। बच्चे का प्रेम दबता, बच्चे का क्रोध दबता। और मैंने बार बार बताया कि फिर ये गलतफहमी दूर कर लेना कि टेंशन, दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, भावना, सहानुभूति ये बच्चा लेकर नहीं आता है। ये दबा हुआ प्रेम और क्रोध कन्वर्ट होता है और ऊपर के 3 मन बनाता है, जो बुद्धि अहंकार के आसपास घूमते हैं। मैं सिस्टम इसलिए समझा रहा हूं कि इस बात को कोई भी सीरियसली लेता नहीं है, लेकिन आप इस पूरी की पूरी प्रोसेस को समझ लो कि बच्चा परफेक्ट आता है, हम उसके ब्रेन की कंडीशनिंग करते, हम उसको मन दबाना सिखाते, स्कूल भेजते, क्रोध दबता, प्रेम दबता, क्रोध दबता, प्रेम दबता कंडीशनिंग के कारण, और भीतर कन्वर्ट होके टेंशन, चिंता, फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता जाता। और 10 साल होते होते प्रेम क्या होता वो भूल जाता, क्रोध क्या होता वो भूल जाता। दीप
Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks Tao Te Ching by Deep Trivedi. मैंने आपको समझाया और आप अच्छे समझ लो कि आपके जीवन में दुश्मन आपका अहंकार है 1, बुद्धि की कंडीशनिंग है 2 और तीसरा दबा हुआ प्रेम और क्रोध है जो टेंशन, चिंता, दुख, फ्रस्ट्रेशन, सहानुभूति वगैरह में कन्वर्ट हो गया है। ये 3 आपके शत्रु हैं। बाहर आपका कोई भी शत्रु नहीं है। अब आप इन 3 को शत्रु मानते ही नहीं, इन 3 को पहचानते ही नहीं और पूरा जगत हम बाहर देखते हैं। फिर हम सोचते यार ये गड़बड़ हो गई, इस बात से हम असफल हो गए, इस व्यक्ति ने हमको परेशान कर दिया। वो व्यक्ति कहीं परेशान नहीं कर रहा है, ये 5 मिलके उस व्यक्ति को पैदा कर रहे हैं बाहर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप बुद्धि अहंकार के माया जाल से निकलो, क्योंकि बुद्धि का काम है, बुद्धि एक्सपर्ट है, वो आपको समझा देती कि यार ये धंधे में लॉस हुआ इसलिए आपको टेंशन हुआ, ये परिस्थिति गड़बड़ हुई इसलिए आप दुखी हुए। अब बाहर की परिस्थिति से हमारे दुखी होने का वास्तव में ताल्लुक नहीं है, समझ लेना। बच्चों को देखो आप, लगती है 2 मिनट रोते हैं फिर भूल जाते हैं, आपस में झगड़ते हैं, कैसा झगड़ते हैं, ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे को मार डालेंगे, आज के बाद शक्ल नहीं देखेंगे। 2 मिनट होती फिर सब भूल जाते हैं, क्योंकि बाहर की परिस्थिति उनके भीतर को इफेक्ट नहीं करती है। अब हमको बाहर की परिस्थिति इस कदर इफेक्ट करती है और बुद्धि समझा देती है, कंडीशनिंग हो गई है। ऊपर के 3 मन जो हमारे थे नहीं, जो बनना चाहिए नहीं थे, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, वो बन गए इस कंडीशनिंग के कारण। और कोई परिवार बच नहीं सकता इस जवाबदारी उठाने से कि उनको बच्चे पालते नहीं आते। न धर्म बच सकता है, न समाज बच सकता है कि ये समझ ही नहीं दी कि यार बच्चों को कैसे बड़ा करना, ये आज तक किसी ने समझ नहीं दी। और जो बच जाते लाखों में एक, जिनकी कंडीशनिंग नहीं होती, बस वे ही चमत्कार करते हैं, क्योंकि ऊपर के 3 मन नहीं बनते हैं। अब ऐसी बुरी हालत में सब जने फंसे हुए हैं कि पूरी दुनिया बाहर देख रहे हैं और सोच रहे हैं हम कि बाहर ये घटा इसलिए मेरे भीतर ये महसूस हुआ। बाहर घटने का आपके भीतर महसूस होने से वाकई कोई ताल्लुक नहीं है, ये बुद्धि भ्रम पैदा कर रही है। असलियत ये है कि आपकी कंडीशनिंग हुई है, प्रेम क्रोध दबा है, भीतर टेंशन पड़ा हुआ है, वो निकलने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही कोई कारण घटता बुद्धि रिलीज कर देती। हम समझते
कि इस कारण से टेंशन निकला, वो टेंशन था, वो निकल गया। अगर कारण नहीं मिलेगा महीने भर तक, तो आप खुद देखना, अपने आप निकलेगा। बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मालूम क्यों, बोले आज कुछ मूड नहीं है, आज टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, उदास हैं, ये क्या है? ये भीतर है जो निकल रहा है। तो लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि दुश्मनों को कमजोर समझने से ज्यादा बदकिस्मती दूसरी कोई नहीं है, और कोई दुश्मन बाहर नहीं है। यही प्रेम, यही क्रोध कन्वर्ट होकर मोह में फंसा है, माया में फंसा है, लोभ में फंसा है। ये सारे भाव बच्चा लेकर नहीं आया था, वो प्रेम और क्रोध जानता था जो ब्यूटीफुल था। प्रेम और क्रोध का कन्वर्शन ब्यूटीफुल था, जो आनंद, मस्ती, इंटेलिजेंस, आत्मविश्वास और इन सब चीजों में होना था, दूरदृष्टि में होना था, वो तो सब हुआ नहीं। और प्रेम और क्रोध का कन्वर्शन नीचे की साइड हो गया, कंडीशनिंग के कारण तीन मन बन गए। तो पहली बात, दुश्मन कोई बाहर नहीं है, दुश्मन हम अपने हैं। जो भीतर ये भाव है वो दुश्मन है, और उनको आप कमजोर मत समझो, उनको कमजोर समझ रहे हो और आप पूरा झगड़ा बाहर कर रहे हो। ये भी बात समझ लेना, आप भीतर के दुश्मन को पहचान नहीं रहे हो और पूरा झगड़ा बाहर कर रहे हो जीवन बनाने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, सफलता पाने के लिए, जबकि बाहर से उसका रत्ती भर ताल्लुक नहीं है। तो जो बची कुची जान है वो हम बाहर लगा रहे हैं, समझ रहे हैं कि बाहर दुश्मन है। हमारे पास पैसा नहीं है, ये दुश्मन है। हमारा स्टेटस नहीं है, ये दुश्मन है। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये दुश्मन है। ये 20 हमारे दुश्मन है। बाहर कोई दुश्मन नहीं है, ये सब आप ही के पैदा किए हैं, आप ही के विचारों की कंडीशनिंग हुई है, आप ही के मनों का रूपांतरण हुआ है, और फिर वही चीजें एक्शन करवा रही है, उसी की रिएक्शन बाहर हो रही है। जन्म पहले आपके मन में हुआ है, पहले आपकी बुद्धि में हुआ है, लोभ का जन्म हुआ है, दौड़ रहे हैं, बाहर गड़बड़ हो रही है, हम सोच रहे हैं गड़बड़ हो गई। आप देखते नहीं, लोभ का जन्म बुद्धि ने किया, वो आप देखते नहीं है। ये बात बड़े अच्छे से समझ लेना कि कोई भी धर्म की बात बाहर की नहीं है। अगर शैतान है, अगर दुख है, अगर जीवन है, अगर भगवान है, या प्रकृति भी है पूरी की पूरी, ये मनुष्य की संरचना ऐसी है कि सब कुछ उसके भीतर है, कंप्लीट। और जो भी उसके भीतर घट रहा है, उस कारण से वो एक्शन कर रहा है, उसकी बाहर चारों ओर रिएक्शन हो रही है। इसलिए जो व्यक्ति जितना कम बाहर देखता है और जितना ज्यादा भीतर देखता है, वो सत्य देखता है। अब हम कहां फंसे हैं? हम दोस्त और दुश्मन को बाहर खोज रहे हैं, जो है नहीं। ये सो कॉल्ड धर्म सिखाते कि आपके दोस्त भी बाहर है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मंत्र, शंत्र, पूजा पाठ, या जो भी समाज भी सिखाता, शिक्षा भी सिखाती कि आपके दोस्त बाहर है, आपके दुश्मन बाहर है। वो बाहर है ही नहीं, सारे के सारे भीतर है। लेकिन एक विचार पकड़ते, एक बात पकड़ते, फिर उसको कस के पकड़ते, फिर वो भावों में रूपांतरित होती, कंडीशनिंग हो जाती, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, और हम बाहर देख रहे हैं। परेशानी एक किसी की सॉल्व नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि समस्या यहां है और वो बाहर AK-46 लेके घूम रहा है। बाहर कितनों को ही मार लो, बाहर कितनों को ही जीत लो, सारी कोशिश बेकार है। क्योंकि बाहर जो भी आपके विश्व में है, उसको जन्म आपने दिया है, आपके मन बुद्धि की बेहोशी ने दिया है। जो ऊपर के मन पैदा हुए हैं, उनने दिया है। और इतने समय से आप सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को बहुत डिटेल में मुझे बताने की जरूरत है। क्योंकि जितनी कोशिश में लाओ त्ज़ु में घोड़ा बनने की कर रहा हूं, वो चाल में मेरे को ऊंट बना रहा है। बड़ी स्लो गति से हमारे सूत्र कवर हो रहे हैं।
क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। तो आगे लाओ से कह रहे हैं कि दुश्मनों को कमजोर समझना अर्थात वे शैतान ऐसा आप मानते हैं। ब्यूटीफुल। अब दिक्कत क्या है? हम अपने बुद्धि की कंडीशनिंग को, अपने मन को, जो जगत बाहर था नहीं, जीवन पूरा भीतर है। आपकी समस्या ये नहीं है कि ये 5 जने आपको मारने पे तुले हुए हैं। आपकी समस्या ये है कि उन 5 को देखकर आप भीतर डरे हैं। तो जीवन तो पूरा भीतर है, घटनाएं पूरी भीतर घट रही है। बड़े अच्छे समझ लेना, 5 जने आने से आप परेशान नहीं है। अगर रुपया पड़ा है और थोड़ा कम हो गया तो वो आपकी परेशानी नहीं है। आपकी परेशानी ये है कि आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। अब प्रभावित क्यों हो रहे हैं? धन तो वहां पड़ा है, मैं यहां बैठा हूं। धन वहां पड़ा है, मैं यहां बैठा हूं। वो कम हो रहा है तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? क्योंकि बुद्धि समझा रही है कि ये आपका है, ये आपका स्टेटस है, ये आपकी लाइफ है। वो लाइफ है नहीं। बुद्धि समझा रही है कि 6 आदमी लाइफ है, इसने घूरा, इसने करा। और आप देखें इतिहास, जिनकी कंडीशनिंग नहीं है ना, उनका क्या हाल है? उनको कितना ही ऊपर नीचे हो जाओ, वो हंसते के हंसते दिखते हैं। कितना ही कोई घूर ले, कोई ये नहीं कह सकता कि उसने कबीर को टेंशन में देखा कि बाहर निकलते ही 100 जने इंतजार करते रहते थे कि दिखे और मारे हैं। क्योंकि कबीर जानते हैं कि बाहर कोई दुश्मन नहीं है ना। तो दुश्मन खोदने बाहर निकला तो वो भी भीतर है, भगवान खोदने बाहर निकले तो वो भी भीतर है, दोस्त खोदने बाहर निकले तो वो भी भीतर है। हमारा व्यवहार लौट के हम पे आता। इस बात को थोड़ा सा अच्छे समझ लो और इसको कमजोर मान रहे हो। सबसे बड़ी बात लाओ जी ने कही कि आप मन के इन दुश्मनों को, बुद्धि के इन दुश्मनों को कमजोर मान रहे हो। यानी आप ये मान रहे हो कि ये शैतान है और शैतान मान रहे हो। तो सारी कहानियां ये कहती कि भगवान शैतान का अंत कर देगा, है ना। इसलिए आप मंदिरों, मस्जिदों, मंत्रों में और कंसल्टेंटों के पास और जहां जो मर्जी आए, जितनी कोशिश बने, आप बाहर कर रहे हैं। क्योंकि बाहर आपको लगता है कि ये शैतान है जिनको कोई मारेगा। क्योंकि आप दुनिया बाहर देख रहे, बाहर शैतान देख रहे, भगवान बाहर देख रहे, तो आप सोचते उसको कोई मारेगा। लेकिन लाओ त्सु कह रहे हैं कि वो शैतान नहीं है। तो दुश्मन को कमजोर समझना, हमारे बुद्धि की कंडीशनिंग को, अहंकार को और ये ऊपर के 3 मन जो बन गए हैं उनको कमजोर समझना,
और उसकी जगह बाहर की दुनिया को महत्व देना, इसका अर्थ यह है कि आप उनको शैतान मान रहे हो। क्योंकि उस जमाने की सारी कहानियां ऐसी है कि शैतान पैदा हुआ नहीं कि भगवान ने उसको मारा नहीं। तो हम आसरा खोज रहे हैं, लेकिन उसको बाहर का भगवान नहीं मार सकता। कोई कृष्ण ऊपर से आने वाले नहीं है ना। पाप आपका है और उसको आपके भीतर का कृष्ण ही मार सकता है। बड़े अच्छे से समझ लेना, बाहर का कोई कृष्ण बाहर किसी को तब मार सकता जब वाकई बाहर कोई हो। तो ये एक भ्रम है। तो दुश्मनों को कमजोर समझते हैं, अर्थात वे शैतान हैं जिनका नाश कोई भगवान करेगा, कोई कंसल्टेंट करेगा, कोई आसरा देगा, कोई बल देगा, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि दुश्मन भीतर है, उसका इलाज आपको भीतर से करना पड़ेगा। अंत में लाओ त्सु कह रहे हैं कि दुश्मनों को कमजोर मानने से आप अपने तीनों खजानों का विनाश करते हैं, जिससे आप स्वयं के दुश्मन हो जाते हैं। ब्यूटीफुल। अब हम इस दुश्मनों को, जो हमारे बुद्धि की कंडीशनिंग है, जो हमारे मन की हालत है, और जो हम बाहर से कनेक्शन बिठा रहे हैं अपनी दुनिया का, जो है नहीं। आपकी पूरी चिंता अपने भीतर की है, आपकी चिंता बाहर की है भी नहीं। बाहर कितना ही अच्छा घट जाए, अगर भीतर गड़बड़ हो जाती तो आप भी जानते हैं कि बाहर का कुछ अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता है। बाहर कुछ है भी नहीं, और कितना ही खराब हो बाहर और मन प्रफुल्लित है, अगर मन को बुरा नहीं लग रहा है वो, तो आपको कोई कारण नहीं है बुरा मानने का। ये भी आप जानते हैं, ये अनुभव है कि सब कुछ भीतर है, फिर भी बार बार जानते हुए बाहर दौड़ते हैं। क्योंकि मैंने अच्छे से कहा कि पूरी महाभारत भीतर है, भीतर कृष्ण है। दिक्कत ये है कि हमारे सारथी कौरव है ना। कृष्ण सारथी नहीं है, इतनी सी दिक्कत है। लेकिन वो भीतर है, इसलिए आप चिंता भीतर की करते। आप जानते कि पूरा जीवन भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। क्राइस्ट हंसते हंसते सूली चढ़ गए। अगर बाहर कुछ होता तो क्राइस्ट हंसते हंसते सूली नहीं चढ़ सकते थे। ये बड़ी सीधी और साफ बात है। सोक्रेटिस ने आगे रहकर जहर पिया कि मुझे पिला ही दो। अगर जीवन बाहर होता तो सोक्रेटिस जहर नहीं पी सकते थे। सो जीवन बाहर नहीं है, लेकिन जैसे ही हम दुश्मनों को कमजोर मानते हैं, हम इनको छोड़ के बाहर इलाज करते हैं। जीवन में तो कुछ हाथ में नहीं आता, बाहर और बिगड़ता ही चला जाता है। क्योंकि हम करते ऐसा है कि लीवर खराब हो, है ना, तो डेंटिस्ट के पास चले जाते और डेंटिस्ट से पांव ठीक करने की दवाई लेके आ रहे हैं। वो खराबी लीवर में है, वो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। सो हमारे तीनों दुश्मन, लाओ त्सु कह रहे हैं कि दुश्मनों को कमजोर मानने से आप अपने तीनों खजानों का विनाश करते हैं, और जिससे आप अपने दुश्मन स्वयं हो जाते हैं और हो गए हैं। तीनों खजाने कौन से? एक प्रकृति के नियम, आपके बुद्धि, अहंकार, और ये ऊपर के 3 मन 24 घंटे प्रकृति के सारे नियमों की अवहेलना करना सिखाते और ट्रेंड होके कर रहे हैं। दूसरा समय, जो सबको चला रहा है उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं। और तीसरा मन का फ्लो, जो आपको इन दोनों से कांटेक्ट करवा सकता है, उसको भी आपने छोड़ दिया। जो 3 खजाने लेके आए थे हम, वो तीनों खत्म हो गए। क्योंकि ऊपर के 2 खजानों से, प्रकृति के नियम और समय से कांटेक्ट हमारे मन के फ्लो का है, और वो फ्लो को तो हमने दबा दिया। क्योंकि सारी शिक्षा ये है कि उस फ्लो से जो निकल रहा है वो पाप है। अब वो पाप है, वो बुरा है, तभी तो कंडीशनिंग हो रही है। मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा।
अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स, मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। अब एक चीज और अच्छे समझ लेना, इस सूत्र का दूसरा अर्थ भी बड़ा क्लियर है कि आप दुश्मनों को कमजोर मान रहे हैं, अहंकार बुद्धि को, लेकिन वो परम स्वतंत्र इक्वल पैरेलल पावर है हमारे भीतर का, हमारे जीवन का। और इतना बड़ा पावर है वो कि आप चाहे तो कृष्ण को जीरो करके पूरा जीवन बिता सकते। भीतर का कृष्ण आपको एक बार आवाज देगा नहीं कि यार मैं मास्टर हूं और तुम किसके चक्कर में पड़े हो। इतना शक्तिशाली पावर है। भगवान के पैरेलल सत्ता शैतान है। अगर भगवान, जिसको हम अल्टीमेट माइंड या नीचे के 4 माइंड का टोटल कहते हैं, तो उतनी ही सत्ता शैतान की है जो ऊपर के 3 मन बुद्धि अहंकार की है। बराबर बैलेंस है। आप चाहो अपने जीवन का पूरा रथ शैतानों से हंकवाओ, आप चाहो पूरा रथ कृष्ण से हंकवाओ, आप चाहो परसेंटेज में डिवाइड करो, ये आपके हाथ में है। लेकिन पूरा जीवन का दारोमदार भीतर के इस खेल पे है कि कितने परसेंट में आपका रथ कौन हाँक रहा है। इसलिए जब भी कोई बाहर से कनेक्शन करे तब अलर्ट हो जाना और याद करना उन लोगों को कि इससे खराब परिस्थितियों में भी हजारों को हंसते देखा है। आसपास भी आप देखते होंगे, एक प्रॉब्लम 10 को एक साथ इक्वल आती, 10 को प्रभाव एक जैसा नहीं पड़ता। जिसकी कंडीशनिंग कमजोर है वो कम टेंशन में आता, जिसकी स्ट्रांग है वो ज्यादा टेंशन में आता। इसका अर्थ बड़ा साफ है कि बाहर की परिस्थिति का भीतर से लेना देना नहीं है। वो घटना घटी इसलिए टेंशन नहीं हो रहा है, आप कमजोर हैं, आपका रथ कौरव चला रहे हैं, इसलिए ये परेशानी। और आपका अर्जुन जिसको सवाल पूछना चाहिए, जिसको समझना चाहिए, वो भी बाहर पूछ रहा है ना। पक्का अर्जुन है वो भी। पूरी गीता में अर्जुन भी यही कर रहा है। वो कृष्ण से सारे सवाल बाहर के पूछ रहा है और कृष्ण कहने की यार बाहर तो कुछ है ही नहीं, और वो अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा जो जिज्ञासु है, जो अर्जुन है, वो भी जाके उन लोगों से पूछ रहा है और उन लोगों की बात मान रहा है कि रथ कौरवों के हाथ में और मजबूती से पकड़ में आ रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर रथ कौरवों के हाथ में है तो उसे कृष्ण के हाथ में कैसे दे सकते हैं आप? क्या प्रोसेस है उसकी? तो ये भी अच्छे समझ लेना कि उसके लिए भी अगर आप प्रयत्न करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे, ये बड़े अच्छे समझ लेना, ये दिक्कत है, ये एक और बड़ी दिक्कत है। शैतान इक्वल शक्ति है और ये सब शैतानों के लक्षण हैं। जबरदस्ती करना, है ना। अब गड़बड़ है और आप जबरदस्ती करेंगे गड़बड़ के साथ तो गड़बड़ बढ़ जाएगी, कभी भी कम होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, लाओ त्सु, कृष्ण, अष्टावक्र, मैं या कबीर, कोई भी होगा, नहीं कहेंगे कि ये गड़बड़ है और इसको इस तरीके से ठीक करो। उसका कोई तरीका नहीं है। उसके बड़े सिंपल तरीके हैं। अगर आपको गड़बड़ ठीक करनी है तो एक लगातार अच्छी साइकोलॉजी भीतर जाने दो, या सच कहूं तो मुझे सुनते रहो। आपके भीतर के सारे वाइब्रेशन, जितने ये कौरव, अहंकार, कंडीशनिंग वगैरह जितनी भी है, मैं फट 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 तोड़ूंगा और जिस मात्रा में टूटेगी आपके जीवन की कमान कृष्ण के हाथ में आती जाएगी और अपने आप बाहर सब कुछ ठीक होता जाएगा। ये नियम है, बड़ा सिंपल है। ये पूरा का पूरा साइंस है, गणित है।
पूरी की पूरी साइकोलॉजी और मनुष्य जीवन एक गणित है, परसेंटेज है। आप खुद चेक करो कि आप बाहर कितना देख रहे हैं और भीतर कितना देख रहे हैं। जो आप भीतर देख रहे हैं उतना कृष्ण है, जितना बाहर देख रहे हैं वो कौरव है। और आपका अर्जुन तो बड़ा साफ है, वो बाहर ही देख रहा है, तभी तो कौरव पावरफुल है। अगर अर्जुन भीतर देखता एडिसन आइंस्टाइन की तरह, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन वो भी बाहर देख रहा है, इसलिए परेशानियां बढ़ रही है। इसलिए कोशिश मत करो। मैं कितनी बार समझाता हूं कि आप मुझे सुनो, समझने की भी कोशिश करोगे तो जो परिवर्तन आना चाहिए वो अटक जाएगा। मेरी ये पूरी मेहनत का कम रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं भाषा से लेकर, शब्द से लेकर, एक्सप्रेशन से लेकर भगवान ऐसे भेजता कि सीधे आप पे कंप्यूटर से खेलता। कोई परेशानी की बात नहीं है, मामला रत्ती भर सीरियस नहीं है, लेकिन समझना चाहते हम, समझ के नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप जानते हैं मन में टेंशन आया और सब जानते हैं टेंशन खराब है, लो आप कोशिश करके दिखाओ टेंशन को हटाने की। जो आया है, जितना कोशिश करेंगे उतना टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि अहंकार पैरेलल शक्ति है और अहंकार को अपने साथ कोई खिलवाड़ करे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये टैक्टफुली टैकल करने की चीज है, बड़े अच्छे समझ लेना। अगर आपको अपने वाइब्रेशंस काटना है, अगर आपको जीवन अद्भुत, विशाल और सफल बनाना है, अगर आपको बड़ा बनना है, तो जितना ज्यादा हो सके भीतर आनंद दो, भीतर ध्यान दो, भीतर मस्ती दो, भीतर टेंशन दो ही मत, वो काम ही मत करो। ये बुद्धि दौड़ाती और हर काम में टेंशन होता, ये कंडीशनिंग है। प्रकृति के नियम तोड़वाती बुद्धि, टेंशन आता। मन का फ्लो रुकवाती, परेशानियां होती। सो मत करो ऐसा। आपका जीवन भीतर है, आप मस्ती में हो, फिर एक रोटी खा के मस्त हो, या भीम की तरह गाड़ा खा के मस्त हो, आप 2 कमरे के फ्लैट में खुश हो या राजमहल में खुश हो, इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपका मेन क्वेश्चन है कि आप खुश हो। बड़ा अच्छे समझना। तो अपने को टैक्टफुली टैकल करो। और सबसे बड़ा जादू तीसरा है क्रिएटिविटी। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप क्रिएटिव है तब तो बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपको क्रिएटिविटी का शौक है तो भी काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपको ताओ की क्रिएटिविटी, हाँ, फिर क्रिएटिविटी में 1000 चीजें हैं, लाखों किताबें हैं, वो पढ़ने से भ्रमित हो जाएंगे, है ना। तो ताओ की क्रिएटिविटी, कोई भी अच्छी क्रिएटिविटी भीतर डालेंगे तो वाइब्रेशन तोड़ देंगे। खुद क्रिएटिव होंगे तो वाइब्रेशन टूट जाएंगे। लेकिन क्रिएटिव का अर्थ होता है कि कर्म पर फल की चिंता नहीं। अगर फल के लिए क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो आपको रत्ती भर आपके वाइब्रेशन नहीं तोड़ेगी, है ना। सो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कि जितना आप बाहर देखना बंद करेंगे, जैसे ही कुछ घटता है, चाहे पत्नी के साथ घटे, परिवार के साथ घटे, कैरियर के साथ घटे, कोई दुश्मन बढ़े, आप भीतर खोजना कि ये कौन सी गड़बड़ का परिणाम है। बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये इस गड़बड़ का परिणाम है। और आप देखना, जैसे ही आपका मन ठीक होगा और जितना ठीक होगा, जितनी कमान कृष्ण के पास आएगी, ये आसपास के जितने परेशान करने वाले हैं अपने आप दूर हो जाएंगे। ये ऑटो प्रोसेस है, कोई बाहर से आ नहीं रहा है, गड़बड़ मन की है जो एकत्रित कर रही है राक्षसों को। अगर गड़बड़ मन में नहीं है तो एक से एक अच्छे आदमियों को एकत्रित करेगी, वो एक से एक अच्छी बातों को एकत्रित करेगी, वो ऑटोमेटिक है। लेकिन सब चीज भीतर है। अगर बाहर गड़बड़ है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिख्या कोई, मन जो आप न देखियो, मुझसे बुरा न कोई। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित
कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ।